गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आकाश है एंड हम आज डिस्कस करने वाले जीओसी के बारे में। जीओसी जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर गाइज आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना चाहते हो तो आपको जीओसी आना मस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको आना ही चाहिए जीओसी, क्योंकि जीओसी क्या होती है, किसी भी बिल्डिंग की नींव होती है। और जितनी ही नींव मजबूत रहेगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनेगी। जितना आपका स्ट्रॉन्ग जीओसी होगी उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं जीओसी। जीओसी में हम सबसे जीओसी को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं तो इसको पहले होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से मेरा मतलब है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारी कितने कितने टाइप की हो सकती है, कैसे कैसे हो सकती है, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसमें अगर इसको और फर्दर डिवाइड करता हूं मैं तो इसमें पहले आता है रेजोनेंस, देन हाइपर कंजुगेशन, देन उसके बाद इंडक्टिव, एंड दूसरे पार्ट में गाइस हम जीओसी के एप्लीकेशन पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या एप्लीकेशंस, इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, क्या क्या यूज है इसका, कहाँ कहाँ यूज होता है, एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशंस में हम पहले पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी, देन उसके बाद पढ़ेंगे हम एसिड बेस केमिस्ट्री। हाँ तो बेटा जी, यहाँ एसिड बेस से मेरा मतलब है ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल भी कब एसिडिक रिएक्ट करेगा, ये वो एसिड्स है, ऑर्गेनिक एसिड्स बेसिकली। तो ये एप्लीकेशन पार्ट है इसका जीओसी का, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का पार्ट है। तो रेजोनेंस में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। मींस क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होती है जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। रेजोनेंस में हमारी पाई बॉन्ड या फिर लॉन पेयर के थ्रू होती है। हाइपर कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होती है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। सिग्मा बॉन्ड इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। देन इस केस में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है। देन गाइस इसके बाद इंडक्टिव आता है, इसमें नो बॉन्ड ब्रेक होता है। नो बॉन्ड ब्रेक, इसमें ओनली सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, डिस्प्लेस होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या, अब गाइस हम वन बाय वन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है रेजोनेंस। हाँ तो बेटा जी, पहला क्या पढ़ेंगे हम, रेजोनेंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या है, क्या होता है रेजोनेंस। बेसिकली रेजोनेंस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर पाई बॉन्ड को हम बोल सकते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड्स, मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड्स। अब ये पाई बॉन्ड्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइप के हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, अब पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको रेजोनेंस की डेफिनेशन बता देता हूँ। रेजोनेंस क्यों पढ़ते हैं हम, क्यों इसकी जरूरत पड़ी हमें। तो पहले हम रेजोनेंस की डेफिनेशन बताते हैं। जब कोई भी एक अपना स्ट्रक्चर होता है, सिंगल स्ट्रक्चर जिसमें पाई बॉन्ड हो, वो क्या अपनी कंप्लीट केमिकल एंड प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर पाता एक स्ट्रक्चर के थ्रू, देन हमको हेल्प लेनी पड़ती है उसके फर्दर स्ट्रक्चर्स की, जिसकी हेल्प से हम उसकी कंप्लीटली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सके। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। एंड जो स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं उन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर हम बेटा जी डेफिनेशन देखते हैं तो रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या होती है, मींस क्या होता है, व्हेन वन स्ट्रक्चर आर अनेबल टू एक्सप्लेन इट्स केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन वी नीड टू ड्रॉ इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। इसका मतलब क्या है, जब कोई भी एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है, मानकर चलते हैं ये हमारा कोई स्ट्रक्चर है, एक हमारा स्ट्रक्चर है। अब इस सिंगल स्ट्रक्चर के थ्रू अगर हमें इसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं पता पड़ रही हैं, तब हमको इनके और स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत पड़ेगी।
इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से मेरा क्या मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर है, कहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, कहाँ पर मिनिमम होगी। देन गाइस अगर हम मानकर चलते हैं अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके लिए एक सिंबल होता है डबल एरो वाला, इसी सिंबल को बोलते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सिंबल होता है। जहां पर ये होता है तो उसका मतलब है कि मींस रेजोनेंस हो रहा। अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिराइव करता हूं, देन बेटा जी आपको यहाँ देखने की जरूरत है कि एक स्ट्रक्चर है, इसमें हमें ये नहीं पता पड़ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कहाँ पर मैक्सिमम है कहाँ पर लो है इस स्ट्रक्चर के थ्रू, इसलिए हमें इसके और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत पड़ी। अब हमने इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो हम यहाँ से इजीली बता सकते हैं कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। मीन्स ओनली क्या होता है रेजोनेंस, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तो ये इसका मूवमेंट हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यही फिनोमेना होता है पाई बॉन्ड्स। अब अब आगे हम पहले ये जान लेते हैं कि पाई बॉन्ड्स, पाई इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर कैसे कैसे अवेलेबल होती है। मीन्स कहाँ पर मैक्सिमम होगी, कहाँ पर मिनिमम होगी। हाँ तो बेटा जी हम रेजोनेंस के बारे में हमने थोड़ा सा जाना है, लेकिन उससे पहले हम एक होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इसके बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक हाई रहेगी, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर लो रहेगी, कितने टाइप की होती है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं इजिली तो एक होता है इलेक्ट्रॉन रिच। बेसिकली दुनिया में दो ही तरीके के लोग होते हैं, एक गरीब होता है एक अमीर होता है। ऐसे ही अपनी केमिस्ट्री में दो ही तरीके की स्पीसीज एक्सिस्ट करती हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन, दूसरा होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉनिक पुअर क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक होता है अपना इलेक्ट्रॉन रिच एंड अगला होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन रिच कौन होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा रहेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई। हाई से मेरा क्या मतलब, कितनी हाई होनी चाहिए, मींस 8 इलेक्ट्रॉन तो मिनिमम होने ही चाहिए। एयर ग्रेटर देन इक्वल टू 8 भी चल जाएगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है किसी के पास या फिर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, हम उसको बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है वो। इसके अलावा हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बारे में बात करें तो लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा अगर कोई भी दूसरी स्पीसीज होगी जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास, उसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलेंगे। अब आज जान लेते हैं हम कौन कौन तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इसके बारे में फर्स्ट देखते हैं हम पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स मींस एल्कीन हो गया, ये क्या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से काउंट करेंगे हम। पहला बॉन्ड होता है अपना सिग्मा, दूसरा बॉन्ड होता है अपना पाई बॉन्ड, दूसरे बॉन्ड को हम बोलते हैं पाई बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड कोई भी होता है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है एंड पाई बॉन्ड 4 से मिलकर बनता है। 2 2 दूनी 4, 5 6 7 8 9 10 11 12, कंप्लीट में देखें तो 12 हो रहे हैं हम। लेकिन किसी भी एक सेंटर पर देखेंगे, हम मानकर चलते हैं इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ओनली हमें कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया थे, 2 चौक 8, इस पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। 8 इलेक्ट्रॉन से इस पर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इसके अलावा अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, दूसरा देख लेते हैं हम लॉन पेयर देख लेते हैं। लॉन पेयर, लॉन पेयर अगर किसी भी कंपाउंड के पास लॉन पेयर होगा कि अपना कोई भी लॉन पेयर स्पीसीज, जैसे मानकर चल अमोनिया ले लेते हैं हम, इस पर क्या लॉन पेयर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन से इसमें भी, एंड ये भी इलेक्ट्रॉन हाई होगा। इसके अलावा H2O ले लेते हैं, इसमें भी लॉन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा। इसके अलावा हम फर्दर देख लेते हैं, SH2 ले लेते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा। ये क्या अपने इलेक्ट्रॉन रिच है। पहला अपना इलेक्ट्रॉन रिच क्या होगा, पाई बॉन्ड्स जिसमें होंगे। दूसरा क्या क्या होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। पहला क्या होता है, पाई बॉन्ड हो गया, दूसरा क्या हो, लॉन पेयर वाला होगा। थर्ड हम जान लेते हैं नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मींस नेगेटिव चार्ज का मतलब कोई भी स्पीसीज पर नेगेटिव चार्ज रहेगा उसको भी हम इलेक्ट्रॉन रिच बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में ले लीजिए आप
CH3 माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस। इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे इसके पास, अगर इसमें काउंट करेंगे 3 दूनी 6, 7, 8, 8 हो रहे हैं। ऐसे ऑक्सीजन में काउंट करेंगे हम। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी नेगेटिव बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज होता है उसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर मैं इस पर काउंट करता हूँ, इस पर ऑक्सीजन के पास क्या 2 लोन पेयर, 2, 2 दूनी 4, 5, 6, 7, 8। इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ये क्या अपने इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इसके अलावा हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बारे में बात करेंगे। किसी भी में कंपाउंड में अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलेंगे। लाइक पहला देख लेते हैं हम, पॉजिटिव चार्ज। इसके अपोजिट होता है। जैसे इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो अगर इसमें किसी भी कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल सकते हैं। लाइक CH3 प्लस, ये अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके अलावा आप ले लीजिए कोई भी दूसरा रिंग ले लीजिए आप, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे हम, 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 6 इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहे हैं। मीन्स क्या 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। पॉजिटिव चार्ज आपको जहां भी दिखे उसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा। इलेक्ट्रॉन वहां पर कम है। दूसरा देखते हैं हम, वैकेंट ऑर्बिटल्स। कोई भी स्पीसीज होगी अपने पास जिसके पास खाली ऑर्बिटल रहेगा, वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा, उसको भी हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लीजिए BH3, बोरोन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, देन इसको भी हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इतना गाइस, इतना समझ में आया, ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब हम तो अब हम जान लेते हैं रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस क्या होता है, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी। देन उससे अब आपको समझने में बहुत आसान रहेगी रेजोनेंस क्या होता है। बेसिकली रेजोनेंस की मैंने डेफिनेशन बता दी आपको। मींस क्या होता है, ओनली शॉर्ट में बताऊं तो मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है। मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा रेजोनेंस होता है। अब ये कब कब होगा, जब हमारे पास कोई भी एक्स ग्रुप प्रेजेंट होगा यहाँ पर, और यहाँ पर पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड के नेबर में कोई भी एक्स ग्रुप होगा, तब हमारा क्या होगा, मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड्स स्टार्ट हो जाएगा। मींस एक्स ग्रुप क्या क्या हो सकता है अपना, यहाँ पर कोई दूसरा एल्कीन भी हो सकती है। दूसरी एल्कीन मींस एक्स ग्रुप हमारा हो सकता है इलेक्ट्रॉन रिच भी हो सकता है एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकता है। मींस कोई भी स्पीसीज हो सकती है हमारी जो नेबर में रहेगी एल्कीन पाई बॉन्ड के या एल्कीन के। हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज रहेगी, या तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी या इलेक्ट्रॉन रिच होगी। अगर मानकर चलते हैं अगर वो एल्कीन होगी कोई, वो एक कंडीशन ये है। देन हो सकता है कोई लॉन पेयर हो, या फिर हो सकता है कोई पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज हो, या फिर हो सकता है कोई वैकेंट स्पीसीज हो, या हो सकता है कोई दूसरा CH3 ग्रुप हो। इसके अलावा तो मुझे शायद कोई और पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है। नेगेटिव स्पीसीज, हमारा एक नेगेटिव स्पीसीज रह गया है। यहाँ पर मानकर चलते कोई नेगेटिव स्पीसीज हो, CH2 माइनस एंड OH माइनस, NH2 माइनस। तो यही पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, ये होंगे हमारे पास एल्कीन के नेबर में। जब एल्कीन के नेबर में दूसरी एल्कीन होगी तब रेजोनेंस पॉसिबल है, या कोई लॉन पेयर वाला होगा तब भी रेजोनेंस पॉसिबल है। कोई पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज होगी तब भी लॉन पेयर पॉसिबल है। कोई वैकेंट ऑर्बिटल मींस BH3 वैकेंट ऑर्बिटल है, तब भी अपना क्या होगा, रेजोनेंस होगा। कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तब भी रेजोनेंस होगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी मुझे लगती नहीं है। हो अगर आपको लगती हो तो आप कमेंट में जाकर हमें बता सकते हो कोई न्यू स्पीसीज कौन सी हो, कमेंट सेक्शन में। हाँ तो बेटा जी, हम इसको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। अब जब हमारा एक्स कोई लॉन पेयर ग्रुप होगा तो हम उसको लॉन पेयर कंजुगेशन बोलेंगे। देन अगर पॉजिटिव चार्ज होगा देन उसको पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन बोलेंगे।
अगर कोई वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो वैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन बोलेंगे, तो एल्कीन होगी तो हम उसको रेजोनेंस बोलेंगे। अब इनको हम वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। हाँ तो बेटा जी फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। जब कोई एक्स की जगह क्या हो, एल्कीन हो, एल्कीन, तब इसमें रेजोनेंस कैसे होगा, ये चार्ज इधर मूव करेगा, जहां पर एरो का निशान जाता है वहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, ये बात नोट कर लीजिए। और जहां एरो की टेल होती है, पूंछ होती है, वहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। देन एक पॉसिबिलिटी ये होगी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, ये एरो अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डिनोट करती है। यहाँ नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का मतलब है यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, पॉजिटिव चार्ज हमें बताता है यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है। एक तो अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गया, और दूसरा बनाता हूं मैं। दूसरा क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि ये इधर जाए, ये होगा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये तीन, इसके तीन क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। इसके अलावा दूसरा देख लेते हैं हम, और मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं। अब यहां पर जा रहा है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में पास पास आ जाते हैं तो वो एक न्यू बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एक न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ टेल आ रही है, इसकी टेल की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, इसके ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। इसके अलावा हम इसको अगर ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको, बट अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है, ये अपने सेम है ये दोनों। अगर मैं इसको देता हूं तो क्या है, सेम स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हम काउंट करें, 1 2 3, एंड ये और ये सेम है ये, इसलिए इसको एक ही बार काउंट करेंगे। एंड ये और ये भी सेम है, क्योंकि यहाँ पर अगर इसको मैं रोटेट करता हूं, या फिर हम इसको नेमिंग दे लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर भी 3 पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी 3 पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 4 पर नेगेटिव है, यहाँ 4 पर नेगेटिव है। हेंस हम कह सकते हैं कि दोनों सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो गए। इसके अलावा हम और एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ तो आपके सामने बोर्ड पर 3 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आप वीडियो को पॉज कर ट्राई करिए इनका, और हम बनाते हैं इनके। ये बॉन्ड इधर मूव होगा, देन जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। पॉजिटिव मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होगी, देन अब ये चार्ज इधर मूव होगा, देन इसके बाद ये इधर मूव होगा, देन गाइस कितने स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है, 1 2 3 एंड 4 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। इसके अलावा अगर मैं इसको दूसरी तरफ से स्टार्ट करता हूं इधर से, देन भी सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगे। आप सेल्फ ड्रॉ कर देख लीजिए, सेम आएंगे। इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कितने हैं, 4। देन इसके बाद इसके ड्राइव करते हैं हम, इसमें मूवमेंट करेंगे हम, जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ये इधर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो ये इधर जाएगा,
ये 1 2 3 4 4 तो ये भी पॉसिबल होगी, लेकिन बट अगर हम इसका रिवर्स करते हैं तो देन इसके अब स्ट्रक्चर इसके सेम नहीं बनेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके केस में अलग था, इसके केस में अलग है। इसके केस में अब हम ड्रॉ करेंगे इसके फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसको मैं अभी रफ कर देता हूँ, इसको देखेंगे बाद में। जब ये मूव होगा तो इधर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, इधर पॉजिटिव, देन ये इधर मूव करेगा, देन ये इधर मूव करेगा, यहाँ नेगेटिव था एंड यहाँ पर था पॉजिटिव। ये हो गया। अब क्या ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ये एंड ये सेम नहीं है। ये वाला इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज है, सभी स्ट्रक्चर्स क्या डिफरेंट है अपने। एंड ये इसमें क्या चार्ज की लोकेशन डिफरेंट हो गए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव। देन इसके डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। इसके कितना 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बट लेकिन एक कंडीशन है इधर, क्या इसको क्या हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे, और इसको इसमें क्या है कि बॉन्ड हमने बॉन्ड ब्रेक करा ओनली। तो क्या ये आप कमेंट में बताइए, क्या ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे या नहीं होंगे। देन अगला हम ड्राइव करते हैं एंड थर्ड एंड फाइनली हमारा ये था। इसके ड्राइव करेंगे हम, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी तो इलेक्ट्रॉन जो रिच रहेगा उसे डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देन यहाँ पॉजिटिव चार्ज। इसके अलावा रिवर्स कर सकते हैं हम, ये इधर जाए, इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज, देन ये रिवर्स हो जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज ये बॉन्ड पॉजिटिव। अब इसमें देख लीजिए कौन कौन से स्ट्रक्चर सेम है, कौन कौन से डिफरेंट है। जो सेम रहेंगे उनको एक बार काउंट करना है, जितने भी स्ट्रक्चर्स अपने सेम होंगे उनको एक ही बार काउंट करना है। इसमें मुझे तो कोई लग नहीं रहा अभी तक सेम है, अगर आपको कोई लग रहा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए। तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, 5। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए इसके। इतना समझ में आया। जब हमारे पास कोई भी एल्कीन ग्रुप होगा, अगर उसके एडजेसेंट में हमारे कोई एल्कीन हो दूसरी, देन उसको उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने अभी आपको एक्सप्लेन करा, आपको समझाया, आपको बताया। इतने में किसी को डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बता दीजिए। अगला हम शुरू करते हैं, जब अपने एक्स ग्रुप में एक्स की जगह कोई भी लॉन पेयर हो, लॉन पेयर, जब अपना अगर एक्स की जगह कोई भी लॉन पेयर होगा तो उसे बोलेंगे हम लॉन पेयर कंजुगेशन, लॉन पेयर कंजुगेशन, कंजुगेशन लॉन पेयर। लॉन पेयर वाला कौन सा होता है, लॉन पेयर मीन्स NH3 हो गया, H2 हो गया, SH2 हो गया। जब मीन्स क्या हो, एक्स की जगह कोई भी अपना लॉन पेयर प्रेजेंट हो, देन उसमें क्या होगा, लॉन पेयर कंजुगेशन होगा। हाँ तो बेटा जी अब हम देखेंगे जब हमारे पास कोई भी एल्कीन होगी उसके नेबर में कोई लॉन पेयर ग्रुप प्रेजेंट होगा। लाइक यहाँ पर हम ले लेते हैं NH2। अब क्या लॉन पेयर मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होगी तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगी तो वो क्या होगा, रेजोनेंस होगा, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ये इसको पाई ये इधर डोनेट करेगा, ये इधर डोनेट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, जिसने इलेक्ट्रॉन्स दिया, मान के चलिए कोई भी रिच इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी, अमीर होगा जो, वो अगर किसी को डोनेट कर देगा, डोनेट करने के बाद उस पर हो जाएगी कमी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा वो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देगा। उसी तरह से यहाँ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच था, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करी, डोनेट करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है जैसा कि हमने बताया था आपको। देन ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट।
ये इलेक्ट्रॉन रिच, ये होता है लॉन पेयर कंजुगेशन। इसके अलावा हम फर्दर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, देन इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, 1 2 एंड 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। इसके अलावा आप रिंग में देख लीजिए, आप अगर कोई रिंग प्रेजेंट हो, ये लॉन पेयर डोनेट करेगा, ये इधर जाएगा, देन ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इसके भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। बट इसके केस में क्या होगा, 1 नंबरिंग देख लेते हैं आप, 1, ये क्या मूवमेंट हो रही है, 2, ये क्या 3rd, तो इसके भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। एंड ये क्या है, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन से, लॉन पेयर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। इसके अलावा आप NH2 की जगह OH ले लीजिए, सेम रहेगा, SH ले लीजिए, सेम रहेगा, यहाँ भी OH ले लीजिए, SH ले लीजिए। ये मूवमेंट ऑफ लॉन पेयर हो रहा है, ये था अपना लॉन पेयर कंजुगेशन। हाँ तो बेटा जी आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, आपको ये बताना है किस में पाई बॉन्ड, इससे पहले हमने पाई बॉन्ड कंजुगेशन बताया था आपको अभी जस्ट, तो आपको ये भी बताना किस में पाई बॉन्ड कंजुगेशन होगा, किस में लॉन पेयर कंजुगेशन होगा। इसमें क्या होगा, देखते हैं इसमें क्या लॉन पेयर है, तो क्या लॉन पेयर कंजुगेशन होगा इसमें। इस केस में क्या, इसमें भी लॉन पेयर है, इसमें भी लॉन पेयर कंजुगेशन होगा। बट इस केस में क्या लॉन पेयर है, बट लॉन पेयर के साथ क्या किया, पाई बॉन्ड भी है। अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो इस केस में क्या लॉन पेयर कंजुगेशन नहीं होगा, क्योंकि पहले नंबर पर हमने आपको पाई बॉन्ड कंजुगेशन पढ़ाया है। अगर आपको कहीं भी ऐसी कंडीशन मिल जाए जिसमें क्या होगा, लॉन पेयर और पाई बॉन्ड एक साथ होंगे, तो उसमें क्या होगा, पाई बॉन्ड कंजुगेशन होगा, पाई बॉन्ड कंजुगेशन, पाई बॉन्ड कंजुगेशन। इसके अलावा इसमें देखेंगे, इसमें क्या है, इसमें लॉन पेयर है, पाई बॉन्ड नहीं है, नेबर में यहाँ भी पाई बॉन्ड नहीं है, इस केस में क्या होगा लॉन पेयर, एंड इस केस में भी क्या होगा लॉन पेयर। ओवरऑल क्या होगा, लॉन पेयर कंजुगेशन हो रहा है। इस केस में देखते हैं, ये लॉन पेयर कंजुगेशन है, ये लॉन पेयर है, कोई भी नहीं है अटैच में पाई बॉन्ड, तो ये लॉन पेयर कंजुगेशन होगा इसमें। बट इस केस में क्या है, लॉन पेयर है प्लस पाई बॉन्ड है, दोनों एक साथ दिए हुए हैं, तो इसमें क्या होगा, पाई बॉन्ड अपना जीत जाएगा, तो इसमें पाई बॉन्ड कंजुगेशन होगा। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं हम प्रीडीन के, तो कैसे मूवमेंट होगी, इसमें लॉन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसमें क्या पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा। इसको क्या है, इसके जब बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ये ऐसे करेगा, फिर उसके बाद ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इसको एक साथ में नहीं कराते हैं, नेगेटिव चार्ज हो गया, यानी ये बॉन्ड इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यानी ये बॉन्ड इधर जाएगा, इसमें क्या था, लॉन पेयर एज इट इज ही रहा, इसमें लॉन पेयर अपना जैसा था वैसा रहा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब पाई बॉन्ड और आपके पास लॉन पेयर दोनों साथ में हो तो पाई बॉन्ड कंजुगेशन होता है। ऐसा क्यों होता है, देख लीजिए हम, अगर आपके पास NH2 हो तो का इसका लॉन पेयर होता है वो sp3 में होता है, और अगर आपके पास ऐसा हो लॉन पेयर प्लस डबल बॉन्ड, लॉन नाइट्रोजन के साथ लॉन पेयर भी हो और डबल बॉन्ड भी हो, अब इसकी लाइन लॉन पेयर की हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2 होती है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, क्योंकि इसका जो लॉन पेयर होता है वो प्योर ऑर्बिटल में होता है। जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता लगेगा कि अमोनिया के जो लॉन पेयर होते हैं वो s ऑर्बिटल में होते हैं,
तो आपको अभी बस इतना ही याद करना है कि इसमें पाई बॉन्ड कंजुगेशन होगा, ओनली पाई बॉन्ड कंजुगेशन होगा। ये पिरिडीन है, इसके अलावा इसके और भी स्ट्रक्चर बनेंगे। अभी कितने होंगे, 1 2 3 4 5। इसके अलावा हम अगर इसको और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्राइव करना चाहे इसके, तो अब मैंने ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा था, अब मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता हूँ। तो इसके बाद ये ऐसे जाएगा, देन ये ऐसे मूव होगा। इसके बाद क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जनरेट होगा, नाइट्रोजन, ये पॉजिटिव, देन ये अब इसके बाद ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। देन ये कंबाइन होकर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 सॉरी 5 6 7 8 एंड ये फर्स्ट वाला ये वाला ये सेम है। अब इसमें गाइस देख लेंगे, बट बेटा जी आप कौन कौन से स्ट्रक्चर सेम है देखेंगे। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या सेम, तो ये क्या हो गया, फोर्थ। तो 7 स्ट्रक्चर होंगे। अब देखते हैं इसके जैसा कोई है, कोई दिख रहा है, इसके जैसा स्ट्रक्चर नहीं है इसमें कोई भी। और हाँ, तो इसके इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 7 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। देन इसके अलावा आप इसमें बताइए मुझे, अब वही आ गया, एक लॉन पेयर प्लस में पाई बॉन्ड। तो क्या होगा, इधर लॉन पेयर भी आ गया, पाई बॉन्ड भी आ गया। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, पाई बॉन्ड। इसमें क्या पाई बॉन्ड कंजुगेशन होगा। इतना अब आपको समझ में आया, लॉन पेयर एंड पाई बॉन्ड कंजुगेशन। अब इसके बाद हम अब आगे आ जानेंगे नेगेटिव चार्ज। अगर हम लॉन पेयर की जगह नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं यहाँ पर, अगर एक्स ग्रुप अपना कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला रहेगा, नेगेटिव चार्ज वाला, यानी उसको बोलेंगे हम नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन। तो चलिए उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। क्या है यहाँ पर, एक्स ग्रुप की जगह कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला हो, मीन्स क्या हो, CH2 माइनस हो, NH2 माइनस हो, या फिर O माइनस हो, हाँ ये कोई भी ग्रुप हो, तब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन होगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, CH2 माइनस हो गया, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ये हो गया। देन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये इधर जाएगा, ये इधर जनरेट होगा। देन ये इधर जाएगा, ये इधर जनरेट होगा। इसके बाद ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ये इधर जाएगा, देन वापस इधर आ जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे इसके, 1 2 3 4 एंड 1, क्योंकि दोनों सेम है। इसके क्या हो गए, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहे हैं। ये क्या अपना नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन। अब इसकी जगह आप ले लीजिए, NH माइनस होगा तब भी सेम होगा, O माइनस होगा तभी भी सेम होगा। तो इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हो गए 4, सभी के 4 होंगे। इस कंजुगेशन को क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव कंजुगेशन। इसके अलावा अगला होता है अपना फोर्थ में क्या है, पॉजिटिव। अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ले देते हैं, तब उस कंजुगेशन को बोलेंगे पॉजिटिव कंजुगेशन। पॉजिटिव कंजुगेशन मीन्स अगर CH2 प्लस हो या NH2 प्लस हो या कोई भी ग्रुप हो जिस पर क्या पॉजिटिव चार्ज हो, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप अटैच हो, कोई भी एक्स ग्रुप अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप हो, देन वहां पर कौन सा होगा,
वहां पर पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन होगा। इसी से समझाने की कोशिश करता हूं मैं। चलो इसको रफ कर देते हैं पहले, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब क्या है, हमारे जो भी एक्स की जगह कोई भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होते हैं, मैंने बताया था, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम हो। CH2 के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, और यहाँ अल्कीन जो ग्रुप है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई टू लो की तरफ जाती है। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, और इलेक्ट्रॉन रिच है वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की तरफ मूव होगी। तो इधर पॉजिटिव चार्ज, टेल की तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। देन ये इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। सिमिलर ऐसे ये बॉन्ड मूव होगा। ऐसे ये बॉन्ड मूव होगा। फिर ये बॉन्ड मूव होगा। देन आगे क्या, ये बॉन्ड मूव होगा इधर। देन सेम स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है। ये फर्स्ट, हाँ तो बेटा जी इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, क्योंकि जो भी हमारे पास एल्कीन के नेबर में जो भी ग्रुप अटैच है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम वाला। अगर हम पॉजिटिव की जगह कोई भी, अब आगे देखते हैं अगला क्या हमारा, वैकेंट ऑर्बिटल। अगर हम अब CH2 ग्रुप को या X ग्रुप की जगह कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल वाला ग्रुप ले ले, तो वो वैकेंट ऑर्बिटल होगा उधर। तो चलिए आगे उसे देखते हैं। हाँ तो बेटा जी अब हमारे पास क्या, कोई भी X ग्रुप है, अगर ये इसके पास क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल, तब कौन सा कंजुगेशन होगा, तब इसे बोलेंगे हम वैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन। इसमें कौन सा ग्रुप होगा, लाइक BH3 हो गया, या SiCl4 हो गया, या फिर PCl3 हो गया। अगर हमारे पास ऐसे कोई भी ग्रुप PCl2 आएगा, सॉरी PCl2, अगर हमारे पास ऐसा कोई भी ग्रुप होगा तो क्या होगा, तो वो हमारा वैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन होगा। ये देखते हैं, और यहाँ पर मैं बोरोन लगा देता हूँ। अभी क्या है, दो दो दूनी चार, दो तीन छह, 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स मीन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब ये क्या है, यहाँ कार्बन है एल्कीन पर, यहाँ पर क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसा मैंने आपको काउंट कराया था। अब यहाँ से ऑर्बिटल इधर की तरफ जाएगा, ये क्या, ये सॉरी इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ये ऐसे जाएगा तो माइनस चार्ज डेवलप होगा इधर। इधर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब क्या ये नेगेटिव चार्ज है जो वो एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन इधर क्या पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ये क्या, ये भी कंजुगेशन हो रहा है। तो इसके बाद क्या होगा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर यहाँ पर हम NH ले लेते हैं, NH2 इसके साथ BH3 लगा लेते हैं, इसके पास लोन पेयर, तो लोन पेयर इसमें पार्टिसिपेट करेगा। देन यहाँ भी क्या हो रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन हो रहा है। इसके अलावा OH ले लीजिए, यहाँ भी वैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन हो रहा है सेम। तो इसको बोलते हैं हम, फोर्थ हो गया अपना वैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन। इसके बाद हम आगे देखते हैं रेडिकल कंजुगेशन। रेडिकल कंजुगेशन क्या होता है, इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं रेडिकल कंजुगेशन। रेडिकल कंजुगेशन क्या होगा, रेडिकल कंजुगेशन। हाँ तो बेटा जी अगर अब आपके पास कोई भी एक्स ग्रुप है, उसकी जगह कोई भी CH2 रेडिकल हो,
या फिर NH रेडिकल हो, या फिर कोई भी अदर रेडिकल प्रेजेंट हो। रेडिकल का मीन्स होता है सिंपल एक इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, उससे क्या बनता है लोन पेयर। अगर रेडिकल में होता है सिंपल एक इलेक्ट्रॉन, जैसे एग्जांपल से भी समझा देता हूं मैं। यहाँ पर देखते हैं हम CH2 रेडिकल है, देन क्या होगा यहाँ रेडिकल कंजुगेशन होगा, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, तो क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है तो दूसरा अपना डबल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, देन क्या होगा यहाँ पर ये क्या है दोनों रेडिकल है, ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन होकर एक न्यू बॉन्ड फॉर्म कर देंगे, देन इसको बोलते हैं हम रेडिकल कंजुगेशन, जिसमें क्या हो रहा है मूवमेंट ऑफ रेडिकल बॉन्ड की मूवमेंट हो रही है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं एक ये हो गया, एक ये हो गया, सॉरी ये हो गया, इसमें क्या एक बार यहां से मूव करेगा तो क्या होगा यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ रेडिकल बनेगा, एक बार यहां से मूव करेगा तो क्या होगा ये रेडिकल यहाँ जनरेट होगा, इसमें क्या बनेगा ये जब इधर मूव करेगा तो इधर रेडिकल बन जाएगा, फिर क्या ये मूव करेगा, इसको हाफ एरो से डिनोट करते हैं, इसको कंप्लीट एरो नहीं लगाते, इसमें हाफ एरो लगाते हैं, ऐसे करा और सीधा ऐसा ऐसा हाफ एरो, ये ऐसे करा सीधा हाफ एरो। इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितने हो गए 1 2 एंड 3। हाँ तो बेटा जी इसके हो गए 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये आपका कंजुगेशन अभी हो गया खत्म। कंजुगेशन क्या होता है, कोई भी एल्कीन होती है जिसके पास कोई भी एक ग्रुप अटैच हो, उसमें क्या हो लॉन पेयर भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, या फिर कोई भी ग्रुप हो रेडिकल हो या कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल हो, उसमें वो होता है कंजुगेशन अपना। कंजुगेशन को हम किस में पढ़ते हैं रेजोनेंस में पढ़ते हैं। ये हो गया रेजोनेंस। अब आगे देखते हैं हम कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की क्या क्या कंडीशन होगी, क्या हर कोई मॉलिक्यूल जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है क्या वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो आगे उनके बारे में हम पढ़ते हैं। चलो आगे देखने वाले हैं हम कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। हेडिंग डालिए कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। क्या क्या कंडीशन होंगी रेजोनेंस की, कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, ओनली पाई बॉन्ड ब्रेक एंड पाई बॉन्ड फॉर्म। मीन्स क्या फर्स्ट कंडीशन होती है हमारी केवल और केवल पाई बॉन्ड ही ब्रेक होना चाहिए और पाई बॉन्ड ही फॉर्म होना चाहिए। इसको अगर दूसरे वर्ड में कहूं तो मीन्स क्या होगा कि हमारा सिग्मा बॉन्ड ना तो फॉर्म होना चाहिए ना ही ब्रेक होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये है, ओनली पाई बॉन्ड ही ब्रेक होना चाहिए और पाई बॉन्ड ही फॉर्म होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन हमारी एटम्स पोजीशन रिमेन सेम। मीन्स क्या है कि एटम्स की पोजीशन उसी जगह एग्जैक्ट होनी चाहिए, एटम्स की पोजीशन सेम नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए देख लेते हैं हम, अब ये इधर मूव करेगा ये इधर मूव करेगा, ये है अपना रेजोनेंस। इसमें क्या पाई बॉन्ड मूव हो रहा है, ये भी ये सिग्मा बॉन्ड है पहला, दूसरा पाई बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो फर्स्ट कंडीशन क्या पाई बॉन्ड ब्रेक एंड पाई बॉन्ड फॉर्म। इसमें क्या पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ये तो क्या अपनी फर्स्ट कंडीशन। ये क्या पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ नया और पाई बॉन्ड ही ब्रेक हुआ, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, एटम्स की पोजीशन रिमेन सेम। मींस क्या जो हाइड्रोजन इधर है वही हाइड्रोजन इधर है, वो हाइड्रोजन इधर है वो इधर है, सभी एटम्स की पोजीशन क्या सेम। ये है हमारा
रेजोनेंस। इसके अलावा हम दूसरा एग्जांपल ले, अगर हम देखते हैं ये, इसको सिंपल लिख लेते हैं। और यहां से ये बॉन्ड इधर जाता है और ये बॉन्ड इधर जाता है। इसमें क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एंड एज वेल एज सिग्मा बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है। लेकिन हमारी कंडीशन क्या थी, नो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक एंड नो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म, ये कंडीशन ही। अब इसमें क्या सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसको बोलते हैं कीटो, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म बोलते हैं इसको। ये क्या, टोटोमेरिज्म। इसमें क्या है, पहली कंडीशन है पाई बॉन्ड ब्रेक, पाई बॉन्ड तो ब्रेक हो रहा है, बट सेकंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है कि एटम्स की पोजीशन इसमें सेम नहीं है, और इसमें सिग्मा बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है। इसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और इसमें क्या एटम्स, ये हाइड्रोजन इधर था, अब ये हाइड्रोजन कहाँ आ गया, ऑक्सीजन के पास आ गया। देन इसमें क्या, एटम्स की पोजीशन भी अपनी जगह पर सेम नहीं है, एंड क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इसको हम रेजोनेंस नहीं बोल सकते, ये रेजोनेंस नहीं है। ये तो रेजोनेंस का एग्जाम्पल है, ये क्या अपना रेजोनेंस, बट ये रेजोनेंस नहीं है। तो ये अपनी दो कंडीशन होती है रेजोनेंस की, ये कंडीशन को फॉलो ही करना चाहिए, जब भी क्या होगा, ये रेजोनेंस नहीं है ये वाला। ये क्या, टोटोमेरिज्म है, ये रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की पोजीशन बदली और सिग्मा बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं, ये रेजोनेंस है। ये कंडीशन, ये कोई भी अगर रेजोनेंस होगा तो इस कंडीशन को फॉलो जरूर करेगा। हाँ तो बेटा जी, अभी तक हमने अभी रेजोनेंस पढ़ लिया है, रेजोनेंस क्या होता है, कैसे होता है, कितने टाइप का होता है। अब देखते हैं कि कौन सा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मोर स्टेबल रहेगा, वो कैसे पता लगेगा हमें, उसकी कुछ कंडीशंस होंगी। तो हेडिंग डालिए, कंडीशंस फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या क्या कंडीशन होंगी और कौन सा स्ट्रक्चर मोर स्टेबल रहेगा, कैसे पता चलेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज। मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज मींस क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज से कोई भी अगर कंपाउंड होगा या कोई भी स्ट्रक्चर होगा, अगर उस पर मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज होगा तो वो क्या अपना मोर स्टेबल रहेगा। एग्जांपल के लिए ले लीजिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसमें क्या दो चार्ज आ रहे हैं, ये प्लस और माइनस, इस पे क्या मिनिमम, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज। तो मोर स्टेबल क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो स्टेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, क्योंकि इस पर क्या मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज है, इस पर चार्ज नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, ये क्या दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आपस में, देन इनमें कोई कौन सा स्टेबल रहेगा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज है ये, इसमें भी यही रहेगा। तो पहले कंडीशन क्या देखनी है आपको, इसी सीक्वेंस में देखने, जिस सीक्वेंस में बता रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या, मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज, जिस पर भी मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, मोर स्टेबल रहेगा। ये फर्स्ट कंडीशन थी। अब आ जाते हैं सेकंड कंडीशन पर। सेकंड कंडीशन क्या अपनी, सेकंड कंडीशन है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड्स, जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मैक्सिमम होंगे वो मोर स्टेबल रहेगा। तो सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं हम, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मींस क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज्यादा रहेंगे वो मोर स्टेबल रहेगा। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम, एक ये हो गया, एक अपने पास खाली ये है, इसके बाद अपने पास ये दे रखा है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, ये मोर स्टेबल रहेगा। लेकिन क्यों रहेगा, क्योंकि अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे हमने बनाए हुए हैं, इसका क्या बनेगा, इसका ओनली एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा।
या फिर एक और बन जाएगा, इसको अब रिवर्स भी कर देते हैं। इसके हो गए 1 2 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब इसमें देखते हैं इसके रोक दे। सेकेंड कंडीशन क्या हमारी, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड्स। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से क्या मतलब है मेरा, मींस जिस भी कंपाउंड में या फिर स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मैक्सिमम रहेंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल रहेगा। क्यों, क्योंकि क्या उसमें डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा, जो पाई बॉन्ड से मूवमेंट ज्यादा होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा शिफ्ट होगी। जैसे ये होगा एक, इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें क्या 2 पाई बॉन्ड है, इसमें क्या 3 पाई बॉन्ड है। अब इसमें जो डीलोकलाइजेशन होगा केवल यहीं पर होगा, इसमें क्या यहाँ पर होगा, इसमें 2 जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, इसमें क्या 3 जगह हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए क्या स्टेबिलिटी ये ऐसे रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि इसमें क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंप्लीट स्ट्रक्चर में अब मूव कर रही है, फ्लो हो रही है। जो क्या इसमें अगर मैं इसका देखूं तो इसमें क्या यहीं पर इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ही मूव कर रही है, केवल 2 कार्बन के बीच में। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ मूव कर रही है, 1 2 3 4 कार्बन पर। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 2 3 4 5 6 कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। क्योंकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाते हैं हम, तो इसके मैक्सिमम बनेंगे, इसके इससे कम बनेंगे, इसके सबसे ही कम बनेंगे। इसलिए क्या होता है, फिर पहले हम कंडीशन हमारी मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज, सेकंड कंडीशन हमारी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड्स, जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा, मोर स्टेबल। देन उसके बाद हम देखते हैं चार्ज पोजीशन कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो आगे पढ़ते हैं हम अपना तीसरा। हाँ तो बेटा जी थर्ड कंडीशन अपनी चार्ज लोकेशन। चार्ज लोकेशन से क्या मतलब है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर क्या पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। ये अपनी क्या थर्ड कंडीशन है। एग्जांपल देख लेते हैं। एक तो ये हो गया, इसको मैं दूसरी तरीके से तोड़ूं, अब देखते हैं। यहां पर ऑक्सीजन पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहां पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। कंडीशन क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होना चाहिए। तो अगर मैं सीक्वेंस बताता हूं इनमें से 1 2 एंड 3, तो मोर स्टेबल क्या होगा, पहली कंडीशन थी क्या थी, मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज। तो मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज किसमें, फर्स्ट में, तो फर्स्ट क्या है अपना मोर स्टेबल। देन उसके बाद क्या कंडीशन, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी इसमें ज्यादा, तो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे हम, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स तो दोनों में नहीं है, लेकिन अब थर्ड कंडीशन देंगे चार्ज लोकेशन। मींस क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन या कार्बन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। और फिर क्या होगा, सेकेंड होगा, देन उसके बाद थर्ड होगा। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया अपना। इसके अलावा और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसके बाद। बेटा जी अगला हम देखते हैं, ये कोई स्ट्रक्चर है हमारा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या क्या बनेंगे, O माइनस, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, देन ये मूव होगा, पॉजिटिव हो गया। ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए 3, 1 2 एंड 3। अब इसमें आपको स्टेबिलिटी देखनी है कि मोर स्टेबल कौन सा रहेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या, मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज। मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज किसमें, फर्स्ट में, फर्स्ट आ गया। फिर सेकंड कंडीशन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखते हैं, एक एक दोनों में सेम है। देन अगली कंडीशन देखेंगे चार्ज लोकेशन। चार्ज लोकेशन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर है, ऑक्सीजन पर है, ठीक है, सेम आ रहा है। अब इस वजह से हम, अब ये तीनों रूल हमारे फेल हो गए। अब अगला रूल हमारा क्या कहता है, अगला रूल कहता है हमारा चार्ज सेपरेशन। इससे अब क्या हमारे तीनों रूल इस कंडीशन में क्या हो गए, फेल, तीनों रूल फेल। देन इसके अलावा इसी वजह से हम पढ़ते हैं अपनी फोर्थ कंडीशन, चार्ज सेपरेशन।
चार्ज सेपरेशन। हाँ, तो चार्ज सेपरेशन में हमें क्या पता है, अपोजिट चार्ज होते हैं जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जितने क्लोज होंगे स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। एंड अगर इसके अलावा हम दूसरी तरफ देखें, अगर अपोजिट चार्ज दूर दूर रहेंगे तो क्या रहेगा, उतना अनस्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज अगर पास पास रहेंगे तो उनकी बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ज्यादा शेयर कर पाएंगे आपस में। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव पास पास है, इसमें क्या दूर दूर है, तो ये बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी कम है। देन इसके बाद क्या होगा, सेकंड इज मोर स्टेबल, देन थर्ड। ये होती है स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब वो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा रेजोनेंस तैयार हो जाएगा। चार्ज सेपरेशन में क्या होता है, अपोजिट चार्जेस क्लोज टू ईच अदर and same charges far from each other। मीन्स कि अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जितने क्लोज होंगे उतना ज्यादा कंपाउंड हमारा स्टेबल रहेगा। एंड अगर सेम चार्जेस होंगे जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव वो क्लोज रहेंगे तो उतना अनस्टेबल रहेगा। आइए अब कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं, बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल रहेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी, मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज, तो दोनों में ही चार्ज है, फर्स्ट कंडीशन फेल। देन सेकंड कंडीशन क्या अपनी, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स किस में ज्यादा है, सेकंड में। देन क्या होगा, सेकंड इज मोर स्टेबल रहेगा। इतना समझ में आया? आप में से काफी बच्चे सोच रहे होंगे ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पर चार्ज आ रहा है, इसमें कार्बन पर चार्ज आ रहा है। नहीं, बट वो हमारी थर्ड कंडीशन है, इसलिए क्या है, ये वाली ज्यादा स्टेबल है। इसके अलावा दूसरा रीजन भी है इसकी, इसमें क्या ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट है, दो दो दूनी चार, दो तीन छह, और दो लोन पेयर होते हैं, दो चौक आठ, आठ इलेक्ट्रॉन है इस पे। इसमें क्या, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीन दो चौक आठ, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है। बट यहाँ कार्बन के देखेंगे तो इसको अलग अलग करके लिखते हैं। इसमें क्या 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कार्बन के, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कार्बन के, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। यहाँ पर क्या आ रहे, दो दो दूनी चार, दो तीन छह, एक और हाइड्रोजन आएगा, दो चौक आठ, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए मोर स्टेबल रहता है। और अगर हम कंडीशन वाइज देखें तो पाई बॉन्ड्स में ज्यादा है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। इसके अलावा और एग्जांपल देखते हैं हम, दो एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। इसके बाद अगला एग्जांपल है हमारा, हाँ तो बेटा जी ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या बताना हमें, इसमें बतानी है स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है इसमें, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या क्या रहेगा। तो उसके लिए मैंने 4 कंडीशन बताई थी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज, तो सबसे कम चार्ज किसमें है, इसमें भी चार्ज है, इसमें भी चार्ज है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सभी में चार्ज है, इसमें चार्ज नहीं है, तो मोर स्टेबल कौन सा रहेगा, फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन क्या थी, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स किसमें ज्यादा है, ये तो हो गया अपना। हाँ तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी अपनी, मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज, तो मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज में फर्स्ट, तो फर्स्ट कंडीशन मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज, मिनिमम चार्ज ये है फर्स्ट कंडीशन, मिनिमम चार्ज इसमें हो गया, ये मोर स्टेबल। देन सेकंड कंडीशन क्या थी, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स किसमें मैक्सिमम रहेंगे, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स किसमें है, इसमें 2 है, ये तो हो गया मोर स्टेबल। इसमें एक 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 भी नहीं, 2। देन किसा क्या, थर्ड स्टेबल क्या, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। देन इसके बाद थर्ड कंडीशन क्या थी अपनी, थर्ड कंडीशन थी अपनी चार्ज लोकेशन, चार्ज लोकेशन मींस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज, मोर पर एंड लेस पर पॉजिटिव चार्ज। थर्ड कंडीशन देखेंगे चार्ज लोकेशन, चार्ज लोकेशन देखेंगे, ये भी हो गया अपना। देन अब इनको कंपेयर करना हमने, अब पहले तो पाई बॉन्ड्स आ गए इसमें, इसमें और इसमें,
तो ये दोनों होंगे इसमें तो पाई बॉन्ड्स ही नहीं है। अब इनमें देखेंगे चार्ज लोकेशन, इसमें क्या ऑक्सीजन पर चार्ज नेगेटिव है, इसमें क्या कार्बन पर नेगेटिव है। देन क्या ये वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज है। देन क्या आएगा अपना सेकंड। देन आएगा अपना फोर्थ, क्यों आएगा, क्योंकि इसमें क्या पाई बॉन्ड्स है, नो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज्यादा हुए इन तीनों के कंपैरिजन में। ये हो गया। अब इन दोनों को देखेंगे। अगले नेक्स्ट कंडीशन क्या थी अपनी, चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन में क्या था, अपोजिट चार्ज क्लोज टू ईच अदर एंड सेम चार्ज इज फार फ्रॉम अवे। मींस क्या, अपोजिट चार्ज हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव क्लोज है। इसमें क्या पॉजिटिव पॉजिटिव क्या है, सेम पास है, ये तो होने चाहिए थे अपने फार। यही कंडीशन बोलती है कि अपोजिट चार्ज क्या होना चाहिए, क्लोज, एंड सेम चार्ज होने चाहिए दूर, फार। फार मीन्स दूर, दूर होने चाहिए, दूर। तो क्या इसमें क्या अपोजिट चार्ज पास है, इसमें क्या अपोजिट चार्ज दूर दूर है, ये सेम चार्ज पास पास है, सॉरी। तो इसमें पहले आएगा ये, फिफ्थ आएगा, देन आएगा सिक्स्थ। ये वाला समझ में आया आपको, क्यों है, क्योंकि इसमें क्या अपोजिट चार्जेस पास पास है, इसमें क्या सेम चार्जेस पास पास है। ये होने चाहिए थे दूर, अब ये होने चाहिए पास, तो पास इसमें, तो ये ज्यादा स्टेबल है। इतने में किसी को प्रॉब्लम, कोई डाउट? अब आप को थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए इसके रेजोनेंस के, एंड कोई भी डाउट हो तो हम आगे अगले लेक्चर में कराते हैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस।